press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शौचालय मुक्त भारत योजना को मीरा भाईंदर के शौचालय माफियाओं ने मनपा अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी कमाई का जरिया बना लिया है, जिसकी वजह से भाईंदर पश्चिम के गणेश देवल नगर में रहने वाली महिलाओं को सुबह के अंधेरे या फिर रात में शौचालय का भारी गंदगी के बीच इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और तो और शौचालयों के दरवाजे भी टूटे पड़े हैं। ऊपर से मनपा प्रशासन मौन और कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि इन ठेकेदारों से मनपा के अधिकारियों की मिली भगत है। आइए देखते हैं पूरी खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साफ सफाई को ईश्वर भक्ति के बराबर मानते थे। इसलिए गांधी जी ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता संबंधी शिक्षा दी थी और स्वच्छ भारत का सपना देखा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और देश को खुले में शौच से मुक्त दिलाने के लिए हर घर, गली, गांव में शौचालय बनाने की योजना बनाकर देश के सभी नागरिकों को इस अभियान से जुड़ने की अपील की थी, ताकि बापू के स्वच्छ भारत के सपने को सफल बनाया जा सके। मगर जिस तरह मीरा भाईंदर शहर में मनपा के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री और बापू के इस अभियान को अपनी काली कमाई का जरिया बनाया है, वो काफी दुखद है। माजरा सर, जो यहाँ के नगर सेवक जी हैं, जो भी हों, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, जो नगर सेवक जी हैं, मेन तो नगर सेवक हैं, जो यहाँ तो डब्बा तो रख दिए हैं, एक सामने है, वहाँ साफ सफाई रहती है सर। एक हमारे बगल में है, शाम को इतना बात मारता है कि हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो पाते सर, हैं। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ जाना पड़ता है इतना दूर। और देखिए वहाँ सर सामने दिख रहा है ना आपको, और इसके पीछे भी है, वहाँ जाना पड़ता है। रह के कोई मतलब है नहीं, दरवाजे टूटे हुए हैं, गंदगी कोई सफाई करने के नाते तो जाएंगे कहाँ से। नगर पालिका से सफाई के कर्मचारी यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आता, कोई नहीं आता। नगर पालिका ने प्राइवेट ठेकेदारों को दे रखा है, तो यहाँ ठेकेदार साफ सफाई के लिए आता है कि नहीं? कोई साफ सफाई लिए कोई नहीं आता सर, आप चल के खुद देख लीजिए। कितने दिन में साफ सफाई होती है? ये तो महीनों हो गया, कोई आता नहीं है। अभी कुछ दिन 15 दिन पहले दीदी 15 दिन पहले जितने लोग जाते थे अंदर सर, जितने लोग अंदर जाते थे, अपने पैर से अंदर का माल बाहर निकाल करके ऐसे बाहर करके गिराए हुए हैं। चलिए आप कैमरा लेकर चलिए सर, देख लीजिए। अभी मतलब यहाँ साफ सफाई नगर पालिका कोई नाम ही नहीं, कोई नाम ही नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ कुछ नहीं। आपने नगर पालिका में शिकायत की है इसकी? नहीं सर, नहीं की। नहीं। तो आप लोग नगर पालिका में अपनी दुख दर्द क्यों नहीं बताते हो? दुख दर्द हम ठीक है, वहाँ तक हम जानकारी ही नहीं सर ना। मैंने हमारे जो हम कंपनी में काम करने वाले हैं सर, सुबह गए काम करके आए, डब्बे का टाइम हुआ, डब्बे लेके चले गए, बस वहीं तक हम लोग। लेकिन वहाँ पहुँचने का हम किससे हम शिकायत करें, हमको वो नहीं मालूम है ना। जो हमारे नेता लोग कभी आते हैं, हम उससे शिकायत करते हैं, ठीक है, हो गया। एक दिन आया। आपका कहना है कि यहाँ के नेता जो हैं उनके कान भी बंद है, आंखें भी बंद है? हाँ, आंखें बंद है, सब कुछ बंद है उनकी। तो वोट दिए, वोट के टाइम में क्या करते हैं फिर आप? लेकिन वोट के टाइम बात हमको डब्बा रखा नहीं था सर ना। अब मालूम पड़ गया है, अब आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा। दबंग खबरें के कैमरे पर अपना दर्द बयां कर रहे ये नागरिक भाईंदर पश्चिम के गणेश देवल नगर के हैं, जो कहने को तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के करीब रहते हैं, मगर इनका दर्द और परिसर को देखकर यही लगता है कि मानो इन्हें किसी रिफ्यूजी कैंप में रखा गया हो। कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफाई और शौचालय की योजना इन तक पहुंची है, मगर इन योजनाओं का लाभ इन नागरिकों को कम, कमीशन खोरों को ज्यादा हो रहा है। क्या कहना है? मैं तो बहुत परेशान हूँ। दिवाली में हम लोग से बख्शिश लेने आए, तो मैंने मुंह पे बोला कि जरा बाथरूम देखो कैसा है। आए थे बख्शिश लेने? वो एक लेडीज कोई आई थी, तो मैंने उसको बख्शिश भी नहीं दी, कुछ नहीं। मैं बोला पहला बाथरूम देखो, बोलते मैं बाथरूम साफ करने वाली हूँ। मैं कितना दिन हो गया, हाँ
हम लोग उम्र वाले, हम लोग बीमार हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, मैं बोला उसको। तो बोली एकदम गुस्से से निकल गई, मैंने पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे दरवाजे नहीं है टॉयलेट में लेडीज़ लोग के, तो किस तरह से आप लोग शौचालय जाते हैं? हम लोग सुबह अंधेरे में थोड़ा चले जाते हैं, दिन में तो शर्म लगते नहीं जाते ऐसे हम लोग। और मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है। आपने किसी नगर सेवक से शिकायत नहीं की यहाँ पर? मैं अभी थोड़ा यहाँ इधर 8-9 महीना हुआ है, नया नया है, मेरे को इधर का कुछ भी मालूम नहीं है। और तो भी इधर पानी के लिए और कचरे के लिए बोलने आया था, वो भाई साहब को मैं बोली थी कि देखो हम लोग को नगर सेविका कुछ भी मालूम नहीं। हमारे माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या संदेश देंगे? मैं तो वही बोलना चाहती हूँ कि साफ सफाई तो होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। तो इतना गंदगी रहेगा तो कैसा रह पाएंगे। गणेश देवल नगर में रहने वाली महिलाओं को शौचालय को लेकर होने वाली तकलीफ और परिसर में फैली गंदगी को देखने के बाद समाज सेविका भावना तिवारी ने स्थानीय नेताओं और कमीशन खोरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी आवाज बुलंद की और गणेश देवल नगर की महिलाओं की समस्याओं से मनपा के आला अधिकारियों और दबंग खबरें के संपादक को रूबरू कराया। संदेश देना चाहती हूँ नगर सेवकों को, जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ती है तब वो हाथ जोड़ के घर घर जाते हैं, पर जैसे ही उनका काम निकल जाता है उन्हें सिर्फ अपनी ही दिखती है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। मतलब किसी की माँ बहने गंदी में जाए, गंदगी में जाए, खुले में बैठे या उनके साथ कुछ भी, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आज मीरा भाईंदर में अगर हम ये चीज़ें देख रहे हैं, जहाँ पर प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत ये बताया जाता है कि बहन बेटियों के लिए शौचालय की सुविधा कर दिए। सिर्फ शौचालय बनाना ही ये नहीं है, उसकी सफाई भी ज़रूरत है। गंदगी में कहाँ तक जाएगा, वो भी तो एक व्यक्ति है। अगर माँ बहनें अगर जाके इस तरह से खुले में बैठेगी कहीं भी, कल के दिन उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कोई खेड़ा गांव तो नहीं कि अंधेरे में चलेगा डब्बा लेके। पर मनपा ने यहाँ पे प्राइवेट ठेकेदारों को ठेका दे रखा है साफ सफाई का, तो यहाँ क्या साफ सफाई होती नहीं है? कहाँ होती है सर, आपके सामने है ना सब कुछ। आज साल भर में अगर 2 बार तुमने सफाई की तो कौन सा तीर मार दिया? तुम्हारे घर में शौचालय है तो तुम रोज दिन में 2 बार सफाई करते हो। अगर ये सार्वजनिक है तो मतलब कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर तुमने शौचालय बना के दिया तो यहाँ पर अगर किसको जरूरत है तो सफाई करें। आपने मनपा के किस अधिकारी से शिकायत की है? अभी तक तो मैंने पवार जी से शिकायत की है। उन्होंने सुबह से मुझे 3-4 बार बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं किसी कर्मचारी को भेज रहा हूँ। सुबह मैंने 7 बजे उनको कॉल किया था, 12-1 बजने आया। अभी तक 5 कॉल मेरे गए, कोई कर्मचारी आया नहीं है यहाँ पर। कोई कर्मचारी नहीं। आपका क्या कहना है नगर पालिका के इस ढुलढुल रवैये के लिए? मैं तो बोलती हूँ उनको काम करना ही नहीं आता है। वो तो एक है ना हिटलर राज बना के रखा है नगर पालिका में, खाली अपनी जेब भरो बस और शासन करो, बाकी किसी के लिए उनके पास कोई समय नहीं। मैं तो बोलती हूँ इस साल वोट ही नहीं करना चाहिए, किसी को भी वोट नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात है मैडम, ये संविधान के खिलाफ है कि किसी को वोट नहीं करना, और ये संविधान के खिलाफ है, तो ये तो बड़ी गलत बात है कि आप कह रहे हैं। इनको अपने अधिकार खुद लेने चाहिए कि किसे वोट देना चाहिए, इनको खुद आना चाहिए। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि इनको खुद को सोचना चाहिए। कोई ये लोग इतना नहीं, आज ये लोग कई सालों से ये न्याय प्रणाली देखते आ रहे हैं कि कार्य प्रणाली किस तरह से चल रही है। इनको खुद जाना चाहिए वहाँ पर अपना अधिकार मांगने, क्योंकि वो लोग आपके काम के लिए, वो सेवक है, सेवक नगर सेवक मतलब सेवक यानी जनता के सेवक, चाहे वो महानगर पालिका में बैठे हो या ऑफिस लेकर आपके आसपास बैठे हो, वो सेवक है। उनको राजा बनाने की जरूरत नहीं है। आप एकता करके कई लोग अगर जाओ उनके सर पे खड़े हो तो करेंगे वो काम। समाज सेविका भावना तिवारी से मिली जानकारी के बाद जब दबंग खबरें के संपादक ने गणेश देवल नगर का जायजा लिया तो पाया कि यहाँ भी वही शौचालय माफिया मनपा की आंख में धूल झोंक कर सरकारी खजाने में डाका डाल रहे हैं, जिसका खुलासा संपादक शशि शर्मा ने अपने अखबार और वेब चैनल के माध्यम से किया था। आज कमिश्नर साहब से जो चर्चा हुई वो इनके शोषण के ऊपर, इनके ऊपर जो अन्याय किया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई आज मेरी कमिश्नर साहब से। और कमिश्नर साहब ने उस चर्चा को तवज्जो देते हुए जो एक प्रदीप क्या नाम है उनका, प्रदीप इंजीनियर खाम्बित दीपक खाम्बित करके जो इंजीनियर है, उनसे कहा है कि ये अगली मीटिंग लगाएं जल्द से जल्द और ठेकेदारों से मीटिंग लगा करके और पूछें कि भाई ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, शोषण के आरोप लग रहे हैं, अत्याचार के जो आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में उनका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इस मीटिंग में अगर वो हल नहीं होता है तो इसके बाद में वो खुद मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में इनको जो है ना हल करेंगे।
ये जो सफाई मजदूरों का शोषण हो रहा है, ठेकेदार शोषण कर रहे हैं, 24-24 घंटे ये काम करते हैं, ना इनको पीएफ मिलता है, ना इनको कोई मेडिकल की सुविधा प्रदान होती है, उल्टा इनके 7,300 जो इनके खाते में डालने चाहिए ठेकेदार डालता है, और इनका एटीएम कार्ड और चेकबुक वगैरह अपने पास रखता है, और पैसे विड्रॉल करके 2500 रुपये मात्र इनको देता है और ब्लैंक वॉचर पे साइन करवाता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि 4 महीने पहले इन्होंने शिकायत इस तरह से नगर पालिका और स्थानीय पुलिस स्टेशन में की थी कि हमारे साथ में इस तरह का शोषण हो रहा है कि हमारे नाम पर नगर पालिका से जो पैसे आते हैं वो 7,300 रुपये का चेक मिलता है इनको बाकायदा उनके नाम पर, और इनके खाते में जमा किया जाता है। लेकिन इनके ठेकेदार ने चीटिंग करते हुए, इनके साथ में जालसाजी करते हुए ब्लैंक वाउचर पे सिग्नेचर लेके रख लिए हैं। और वो क्या करते हैं, ब्लैंक वाउचर पे इनको 2,500 से 3,000 रुपया प्रति माह देते हैं, और वो बाकी का पैसा, यहाँ तक कि उन्होंने एटीएम कार्ड और उसका पासवर्ड जो पिन कोड नंबर रहता है वो भी उन्होंने उनके पास रखा हुआ है, और इनके साथ में सरासर जालसाजी है। और पुलिस कहती है कि इसमें हम क्या करें। ये बड़ा ताज्जुब का विषय है और बड़ा एक गहन क्या कहते हैं उसको, बड़ी जटिल समस्या है कि इस भारत देश में, जागरूक देश में इस तरह का शोषण आज की तारीख में हो रहा है। और जैसे IAS ऑफिसर खंदगांवकर साहब हैं, उनके होते हुए इस तरह का शोषण होना मैं समझता हूँ बड़ा ही शर्मनाक है। देखिए, हम लोगों को जो है ना, उनके ऊपर 2 से 3 मामले बनते हैं उनके ऊपर में। एक तो जो है एक दलित का शोषण करना, ये भी जो है गलत है, तो वो भी एक कानून के अपराध के दायरे में आता है। दूसरा, आप ATM अगर किसी का रख लेते हो और ख़ुद उसका जो पासबुक वगैरह ले करके खुद आप जो है बैंक से व्यवहार करते हो, ये बैंक में गए नहीं, इनका बैंक वालों ने भी चीटिंग की इनके साथ में। बैंक में गए नहीं और सिर्फ सिग्नेचर ले करके, फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर ले करके, इनका फ़ोटो लगा करके और इनके खाते खोल दिए गए। इसके बाद में बैंक में इनको कभी बुलाया नहीं गया, बैंक में एक बार भी गए नहीं हैं, और सारा का सारा खाता ऑपरेट किया जा रहा है। ये दूसरा मामला बनता है जो कि चीटिंग का मामला है, सरासर गलत है, और इसके ऊपर जो है बड़ा गंभीर मामला है ये। इसके ऊपर मैं FIR दर्ज कराऊँगा। शौचालय माफिया की लूट की जानकारी जब दबंग खबरें के संपादक ने मीरा भयंदर मनपा के संभाजी पानपट्टे को दी, तो उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही शौचालय के टूटे हुए दरवाजे और साफ सफाई करने के आदेश अपने मातहत आने वाले अधिकारियों को दिया। गणेश देवल में जो फैब्रिकेटेड जो टॉयलेट्स है, वो ज़रा वहाँ हम पक्के टॉयलेट बांधने का हमारा प्रयास था, मगर ये सॉल्ट डिपार्टमेंट ने हमको वो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने नहीं दिया। इसलिए टेम्पररी सोल्यूशन बोल के हमने वो प्री फैब्रिकेटेड टॉयलेट बनाया। उसकी शौचालय की साफ करने की जवाबदारी एक ठेकेदार को दिया। वो ठेकेदार का उनका कहना है कि बांधकाम विभाग ने जो टेंडर निकाला था वो मिनिमम वेजेस के ऊपर पैसे नहीं मिलते बराबर, इसलिए वो टेंडर थोड़ा उसमें त्रुटि रह गई थी वो टेंडर में। वो लेटर दे के वो टेंडर को नोटिस भी दिया वो ठेकेदार को कि आप ऐसा अगर अच्छा काम नहीं करते तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। अगर वो काम ही नहीं किया उसका पेमेंट नहीं निकलेगा। और मैं बांधकाम विभाग को मैंने तुरंत अभी फ़ोन करके बताया कि जो प्री फैब्रिकेटेड टॉयलेट की जो कड़ी कोंडा जो दरवाजे टूटे हैं, सेफ्टी टैंक की टाँकी से लीकेज हो रहा है, उसके बारे में सुधा मैं तुरंत बताया। वो भी 4-5 दिन में वो दुरुस्त की जाएगी। सर, ये जो प्राइवेट जो ठेकेदार हैं सर, अभी आप नया टेंडर निकालने जा रहे हो, तो क्या गारंटी है सर कि वो वापस वो दोबारा ठेका लेके वैसा ही काम नहीं करें? नहीं, जो अभी नए टेंडर में जो हम कोशिश करेंगे, ये पुराने टेंडर को लोगों को ये टेंडर नहीं देंगे जाएंगे। जो अच्छा काम करेगा वो मिनिमम वेजेस के लोग वो पगार भी अच्छी मिल जाएंगी, और उसका पूरा मॉनिटर करेंगे। अगर अच्छा काम करता है उसका पेमेंट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। सर, इसका जो मॉनिटरिंग करते हैं SI जो है आपके, हाँ, तो उनके विदाउट इंस्पेक्शन के इनका बिल पास नहीं होता है। तो पिछले 6 महीनों से ये लोग काम ही नहीं कर रहे हैं और ये अपने कर्मचारियों को भी शोषण कर रहे हैं, उनको पगार नहीं देते हैं। तो सर, ये अनियमितताएं क्यों होती है आपके यहाँ पर? मैं एग्जैक्टली अभी मैं पावर से बात की मैंने। अगर जो ऐसा करेगा उसके ऊपर एक्शन ले लूँगा। मैं स्ट्रिक्ट ऑल SI को मैं बात करूँगा। अगर कोई ठेकेदार साफ़ सफाई नहीं करेगा तो उसका पेमेंट नहीं निकलेगा, और वो ठेकेदार अगर साफ़ सफाई नहीं करेगा तो नोटिस देकर उसको ब्लैक लिस्ट कर जाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ करूँगा। सर, जो नया भी टेंडर है ये कब से शुरू होने वाला है? और इसको 1 महीना लगेगा इसके लिए। 1 महीना लगेगा? 1 महीना लगेगा। इसलिए अब ये पुराने टेंडर वाले लोग अच्छा साफ नहीं करेंगे, उसकी वो मिनिमम वेज जिसके अनुसार वो पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे कोई तकरार थी, वो भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं थे और साफ बराबर नहीं करते, इसलिए हमने नोटिस भी दे दिया है, और उसका टर्मिनेशन का भी नोटिस हमने अभी फाइनल नोटिस देने वाले हैं।
संपादक शशि शर्मा ने अपने साप्ताहिक अखबार दबंग खबरें के 50वें अंक में यह खुलासा किया था कि आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद सेवंते, ठेकेदार विजय पाटिल सहित दूसरे 11 ठेकेदारों ने मनपा से शौचालय सफाई का ठेका लेकर किस तरह गरीब सफाई कर्मचारियों का हक खा रहे हैं। यही नहीं, इन ठेकेदारों में से ठेकेदार विजय पाटिल ने अपनी काली करतूतों और खुद की पहचान छुपाने के लिए मीरा भाईंदर शहर में सोसाइटी फेडरेशन का काम करने वाले समाज सेवक विजय पाटिल का फोटो अपने मोबाइल नंबर पर लगा रखा था, ताकि कोई अगर उसे फोन करे तो समाज सेवक विजय पाटिल का फोटो ही दिखाई दे और उसकी पहचान छुपी रहे। जब ठेकेदार विजय पाटिल की काली करतूतों की जानकारी भाईंदरपुर के चंदन पार्क में रहने वाले समाज सेवक और सोसाइटी फेडरेशन का काम करने वाले विजय पाटिल को दी गई तो उन्होंने ठेकेदार विजय पाटिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। मैंने तो पर्सनली कभी उसको देखा नहीं है, लेकिन जो उसके जो सेवंते करके दूसरा जो भाई है वो जानते हैं मुझे, और जो मेरा जो फ़ोटो यूज़ किया हुआ है उन्होंने, या इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बाद में मुझे एक बहुत शौक लग गया कि एक मैं मीरा भाईंदर हाउसिंग फेडरेशन का एक चेयरमैन होने के बावजूद एक मेरा फ़ोटो दूसरी मोबाइल पर यूज़ कर रहा है। दिस इज़ अ साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम हो सकता है। अगर टाइम आ गया तो साइबर क्राइम का उसके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। विजय पाटिल जी, अभी जो उन्होंने ये जो अपराध किया है, आपका फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, आपका चेहरे को मतलब मार्केट में कैश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जो चेहरा इतना चर्चित है, इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा? डेफिनेटली उसका कुछ तो पर्पज़ होगा, इसके लिए तो मेरा फ़ोटो लगाया है, क्योंकि एक मेरा नाम मीरा भाईंदर शहर में अच्छे तरह के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में नाम बहुत अच्छा चर्चित है। रोज़ शाम को 5 से 9 बजे तक जो भी मैं यहाँ पर जो भी सोसाइटीज़ के मेंबर्स आते हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज में गाइडेंस दे देता हूँ। इसके लिए नाम अच्छा मीरा भाईंदर में नाम हुआ है, एक मेरा रेपुटेशन है, और वो रेपुटेशन का यूज़ अगर इस तरह से अगर हो रहा है तो डेफिनेटली एक क्राइम है, और क्राइम के ऊपर आवाज़ मुझे निकालना ही पड़ेगा। सर, अभी हमने ये जो चीज़ आपके नॉलेज में लाई है, तो हम जान सकते हैं कि इसके बारे में आप आगे जो कानून है, कानून के नॉलेज में ये चीज़ आप लाना चाहेंगे कि इस तरह का जो घोटाला है और ये घोटालेबाज जो आपका फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ा क्राइम किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये आपका फ़ोटो लगाकर कहीं और बड़ा क्राइम कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर आज इसने छोटा काम किया है तो कल ये बड़ा भी काम कर सकता है। इसके लिए इसको तुरंत अभी ही पनिशमेंट कुछ तो मिलना चाहिए। इसके लिए डेफिनेटली साइबर क्राइम का जो भी सेक्शन जो आता है उसके ज़रिए उसके ऊपर एक्शन डेफिनेटली ले लेंगे।